मोदी सरकार ने लाइव आकर किया बड़ा ऐलान। ईपीएफओ के खाता धारकों को न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 9000 करने को स्वीकृति दी। मांगे मालूम है 7,500 और महंगाई भत्ता, ये हमारी मांग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी। जो ताज़ा अपडेट अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको ताज़ा अपडेट मिलेगी। डेथ क्लेम करने से पहले EPF के नए नियम जाने, नहीं तो होगी परेशानी। जाने स्टार फ्यूचर फंड ने डेथ क्लेम के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। सहकारी आधार से संबंधित समस्याओं के बावजूद चिली क्लेम को मंजूरी मिल गई। ये निर्णय फील्ड अधिकारियों की ओर से लिया गया निर्णय, और जी हाँ दोस्तों, परमिशन आवश्यक होती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डेथ क्लेम करने से पहले EPF के नए नियम जाने, नहीं तो परेशानी हो सकती है आपको। कर्मचारी भविष्य निधि के नए दिव्यांगों से मृतक परिवार के परिजनों को आसानी से क्लेम सेटलमेंट का लाभ मिलेगा। स्टार फ्यूचर निधि के डेथ क्लेम के लिए नए नियम जारी किए गए हैं, जिससे प्रक्रिया में सरलता आएगी। और स्टार फ्यूचर निधि ने चिली क्लेम सेटलमेंट के डिजाइन को स्पष्ट करते हुए एक रक्त सेल जारी किया गया है। इसके अनुसार स्टार फ्यूचर फंड ग्रुप की मृत्यु के मामले में आधार को जोड़ना और ऑथेंटिकेट करने की फील्डर्स के आने वाली समस्याओं को देखते हुए नियम लागू किया गया है। तो ये जाने स्टार फ्यूचर फंड के डेथ क्लेम के लिए कौन सा नया नियम लागू किया गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से जानकारी। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। EPF की नई पात्रता की आवश्यकता। कर्मचारी भविष्य निधि अनुसार सदस्य की मृत्यु के बाद या सदस्य की जानकारी को UN से सही लेकिन आधार कार्ड फर्जी है, तो EPFओ का फील्ड ऑफिसर्स की समीक्षा। डेथ क्लेम करने से पहले EPFओ का नया नियम। ऑफिसर से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि आधार कार्ड में गलत विवरण, UIDAI के आधार तकनीकी समस्याएं और इन आधार कार्ड। इन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए अब सभी घातक मामलों में आधार कार्ड जोड़ने के बिना, जैसे टॉयलेट क्लेम को अस्थायी रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारी संगठन परिवार के सदस्यों के लिए नई सुविधा। यदि मृतक सदस्य के पास कभी अपना आधार नहीं होता है तो उसे दर्ज नहीं किया जाता है, तो उसके परिवार को किसी एक सदस्य को अपना आधार जमा करवा कर भुगतान किया जा सकता है। ये कदम मृतक के परिवार को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया। स्टार फ्यूचर फंड के नए नियम डेथ क्लेम की प्रक्रिया को सरल और रेज्यूमे बनाने का उद्देश्य बनाए गए। आधार कार्ड से जुड़े दस्तावेजों पर ध्यान दिया गया। स्टार फ्यूचर निधि ने LIC क्लेम को प्रमुख कर्मचारियों और उनके परिजनों को राहत प्रदान की। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है EPS 95 पेंशन धारक है, उनके लिए सरकार एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि EPS 95 पेंशन धारक है, उनके लिए सरकार अब हाल फिलहाल अभी जो बताया जा रहा है कि पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पेंशन भोगी कर रहे हैं न्याय की मांग। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये। अपडेट देखें। आप सभी को बताएं कि देश में काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग तेजी से हो रही है, क्योंकि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये है, जिसकी स्थिर पेंशन और जीवन यापन की लागत बहुत कम है। और पेंशन भोगी कर रहे हैं न्याय की मांग। न्यूनतम पेंशन हो 7,500 रुपये। तो ये पेंशन अब ज्ञापन के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब ये आवश्यक है कि पेंशन भोगियों का मानना है कि ये केवल वित्तीय राहत नहीं है, बल्कि ये न्याय और उसके योगदान की अवधारणा का भी मामला है। जो प्रमुख पेंशन भोगियों की 7,500 रुपये पेंशन पर और अधिक जानकारी देते हैं। EPS 95 न्यूनतम पेंशन भोगियों का योगदान। आप सभी को बता दें कि निजी क्षेत्र में कर्मचारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब संन्यास के बाद संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये पेंशन भोगी जो अपने पद के दौरान देश की प्रगति में योगदान कर चुके हैं, इसलिए अब वह परिजन की मांग कर रहे हैं कि वह सभी पेंशन भोगी दान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत से काम लिया है।
कर्मचारी पेंशन योजना 7,500 न्यूनतम पेंशन की आवश्यकता, जिससे प्लांटेशन और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत के साथ वर्तमान पेंशन राशि से पेंशन भोगियों का जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन का ये पात्र आज की आर्थिक पेंशन में बुजुर्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक वास्तविकता होती है। पेंशन भोगियों का ये तर्क है कि पेंशन भोगियों के जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन ईपीएफओ की जिम्मेदारी और जवाबदेही। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इन पेंशन धारकों का वित्तीय स्थिति के प्रति उत्तर देना चाहिए। अक्सर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कुप्रबंधन और अक्षमता के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिश्चित करने के लिए इसकी क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। पेंशन भोगियों को पेंशन मिले। यदि स्टाफ फ्यूचर फंड संगठन अपनी जैसे देनदारियों पूरा करने में विफल रहता है तो उसे पुनर्गठित करने का अन्य वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग केवल एक वित्तीय खाता नहीं है, ये एक आदर्श जीवन न्याय और अन्य कर्मचारियों की व्याख्या के बारे में अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देने देश की सेवा में बताया गया। ये सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि वह इन पेंशन भोगियों की आवाज़ सुने और जल्द से जल्द उनके बच्चों को समाधान करें कि यदि मुद्दे को उजागर किया गया तो ये केवल अछूत लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा बल्कि असली कार्यबल का ग्रेड की मान्य करती किया जा सकता है। देश की समृद्धि के लिए उसके बलिदान और परिश्रम का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि अभी सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जो लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, वो मांगे अब जल्दी पूरी होगी। जल्दी इस पर बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है, जिससे आपको आने वाले दिनों में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जो बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, अब आज सरकार ने उसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि जैसे पहले आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपये किसी भी अर्जेंट काम के लिए निकासी कर सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपये कर दिया गया। कहने का मतलब डबल कर दिया। अब 1 लाख रुपये आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए सरकार अन्य तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जो आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।